अगर आपको लगता है कि आपकी सोच आम लोगों से अलग है, तो शायद ये संयोग नहीं है। शायद ब्रह्मांड आपको कुछ दिखाना चाहता है। ये वीडियो आपको वो बातें बताएगा जो स्कूल, समाज और दुनिया कभी नहीं बताती। पहले 5 सेकंड में ही आप महसूस करेंगे कि ये कोई साधारण वीडियो नहीं है। ये आपकी सोच, आपकी दिशा और शायद आपकी पूरी जिंदगी का नजरिया बदल सकता है। तुमने कभी रात के आसमान को सच में देखा है या सिर्फ आदत से ऊपर नजर उठा ली है? क्योंकि बचपन से सिखाया गया है कि तारों में कुछ खास होता है। लेकिन आज मैं तुमसे कोई कहानी नहीं कह रहा। आज मैं तुम्हें वही याद दिलाने आया हूं जो तुम भूल चुके हो। तुम इस ब्रह्मांड के एक छोटी सी कोने में खड़े होकर खुद को छोटा समझते हो, जबकि सच ये है कि तुम्हारी हर सांस में उसी ब्रह्मांड की गूंज है। जिस ब्रह्मांड ने तारों को जन्म दिया, जिस ब्रह्मांड ने समय को चलना सिखाया और जिस ब्रह्मांड ने खामोशी को भी एक भाषा दी। तुम सोचते हो कि तुम अकेले हो, पर अगर सच में अकेले होते तो तुम्हारे भीतर सवाल क्यों जागते? क्यों तुम्हें कभी कभी बिना वजह बेचैनी होती? क्यों तुम्हें लगता है कि कुछ अधूरा है, जैसे कोई पुकार रहा हो और तुम उसका नाम नहीं जानते? ये पुकार बाहर से नहीं आती, ये तुम्हारे भीतर से उठती है, उसी जगह से जहां तुम्हारी सोच जन्म लेती है, और वहीं से तुम्हारी यात्रा भी शुरू होती है। आज से नहीं, बल्कि उस पल से जब तुमने पहली बार ये पूछा था कि मैं कौन हूं और क्यों हूं। उस सवाल के साथ तुमने अनजाने में ही ब्रह्मांड से एक बातचीत शुरू कर दी थी, जो आज भी जारी है। तुम उसे रोज शोर में दबा देते हो, जिम्मेदारियों में उलझा देते हो, डर के पर्दे से ढक देते हो, लेकिन वो आवाज रुकती नहीं, क्योंकि ब्रह्मांड कभी चुप नहीं होता। वो हर कण में बोलता है, हर खाली जगह में गूंजता है और हर दिल में एक रहस्य छोड़ जाता है। तुम जब किसी अजनबी चेहरे को देखकर बिना वजह खिंच जाते हो या किसी पुराने गाने में अपनी ही कहानी सुन लेते हो, तो समझ लेना कि ये संयोग नहीं है। ये वही अदृश्य धागा है जो तुम्हें उन सब से जोड़ता है जिन्हें तुम समझ नहीं पाते। ब्रह्मांड की भाषा शब्दों की नहीं होती, वो संकेतों की होती है, और संकेत हमेशा उन तक पहुंचते हैं जो देखने की हिम्मत रखते हैं। तुमने कभी महसूस किया है कि कुछ रास्ते तुम्हें बुलाते हैं और कुछ दरवाजे तुम्हारे सामने अपने आप खुल जाते हैं, और कुछ सपने तुम्हें छोड़ते ही नहीं, चाहे तुम कितनी भी कोशिश कर लो उन्हें भूलने की। ये सब यूं ही नहीं होता। हर बुलावा एक याद है, और हर याद एक इशारा कि तुम सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं हो। तुम एक कहानी हो जो समय से भी पुरानी है और फिर भी हर सुबह नई बन जाती है। लोग तुम्हें तुम्हारे नाम से जानते हैं, तुम्हारे काम से पहचानते हैं, तुम्हारी गलतियों से जज करते हैं, लेकिन ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारी ऊर्जा से जानता है। उस ऊर्जा से जो तुम बिना बोले फैलाते हो, उस ऊर्जा से जो कमरे में घुसते ही माहौल बदल देती है, उस ऊर्जा से जो कभी किसी को सुकून देती है और कभी किसी को असहज कर देती है। क्योंकि सच ये है कि तुम सिर्फ देखने वाले नहीं हो, तुम प्रभाव डालने वाले हो। तुम चलते हो तो सिर्फ रास्ता नहीं बदलता, हवा का रुख भी बदलता है। लेकिन तुमने ये मानना छोड़ दिया है, क्योंकि दुनिया ने तुम्हें सिखा दिया है कि छोटे बनो, चुप रहो, लाइन में चलो और सवाल मत पूछो। पर ब्रह्मांड लाइन में नहीं चलता, वो फैलता है, टूटता है, फिर से बनता है और हर बार कुछ नया सीखता है। और तुम भी उसी का हिस्सा हो। इसलिए जब तुम अपने भीतर बदलाव महसूस करते हो तो घबराओ मत। वो टूटना नहीं है, वो विस्तार है। वो तुम्हारी पुरानी सीमाओं का गिरना है, ताकि तुम अपने असली आकार को समझ सको। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी सोच भीड़ से अलग है, और सच में है, क्योंकि हर इंसान ब्रह्मांड को एक अलग खिड़की से देखता है, और तुम्हारी खिड़की से जो रोशनी आती है वो सिर्फ तुम्हारी है। अगर तुम उसे बंद कर दोगे तो दुनिया थोड़ी और अंधेरी हो जाएगी। और शायद तुम ये समझते हो कि तुम्हारी आवाज छोटी है, लेकिन याद रखो कि सबसे बड़े तूफान भी एक छोटी सी हलचल से शुरू होते हैं। तुम्हारी हर सोच एक बीज है, और हर बीज को ये नहीं पता होता कि वो जंगल बनेगा या नहीं, पर ब्रह्मांड को पता होता है, क्योंकि वो धैर्य से देखता है। वो जल्दबाजी नहीं करता, वो समय को दुश्मन नहीं मानता, वो समय को साथी मानता है। और तुम भी अगर अपने सवालों के साथ बैठना सीख लो, अपने डर के साथ सांस लेना सीख लो और अपनी खामोशी को सुनना सीख लो, तो तुम्हें एहसास होगा कि जवाब बाहर नहीं, भीतर से उठते हैं। जैसे किसी गहरे समंदर में लहरें ऊपर दिखती हैं, पर असली हलचल नीचे होती है। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी में जो दिखता है वो सिर्फ सतह है, असली कहानी तुम्हारे भीतर चल रही है, और वही कहानी एक दिन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था।
शायद तुमने कभी महसूस किया हो कि कुछ मुलाकातें समय से पहले हो जाती हैं और कुछ बिछड़ने बहुत देर से होते हैं, और कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो तुम लेते नहीं बल्कि तुमसे हो जाते हैं। ये सब उसी बड़े पैटर्न का हिस्सा है जिसे तुम संयोग कह देते हो ताकि दिमाग को सुकून मिल जाए, लेकिन दिल जानता है कि ये संयोग नहीं है, ये समन्वय है। ये वो ताल है जिस पर पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है और तुम भी अनजाने में उसी ताल पर कदम रख रहे हो। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग संगीत सुनते हैं और कुछ लोग सिर्फ शोर। तुम्हें तय करना है कि तुम किस तरफ हो, क्योंकि जिस दिन तुमने संगीत सुनना शुरू कर दिया उस दिन से तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी। तुम लोगों को अलग नज़र से देखोगे, अपने डर को अलग तरह से समझोगे और अपनी ताकत को पहली बार पहचानोगे। और तब शायद तुम्हें ये भी एहसास होगा कि तुम्हारी सोच सच में भीड़ से आगे क्यों है, क्योंकि तुम सवाल पूछते हो, क्योंकि तुम रुक कर देखते हो, क्योंकि तुम सिर्फ मान लेने से संतुष्ट नहीं होते। और यही वो चिंगारी है जिससे नए रास्ते बनते हैं। ब्रह्मांड को ऐसे ही लोग पसंद है जो तय नक्शों पर नहीं चलते बल्कि अपनी दिशा खुद खोजते हैं। और हर बार जब तुम थक कर रुकते हो और आसमान की तरफ देखते हो तो समझ लेना कि ब्रह्मांड भी तुम्हें देख रहा है और मुस्कुरा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि तुम अभी अपनी कहानी के उस मोड़ पर हो जहां से सब कुछ बदलना शुरू होता है। और ये बदलाव बाहर नहीं भीतर से आएगा, ठीक वैसे ही जैसे रात के बाद सुबह आती है बिना किसी शोर के, लेकिन पूरी दुनिया बदल जाती है। और तुम भी बदलोगे, क्योंकि तुम रुके नहीं हो, तुम चल रहे हो। और जो चल रहा होता है वही सच में जिंदा होता है, और यहीं से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। और ये यात्रा किसी नक्शे पर नहीं बनी होती, इसे कोई और तय नहीं करता। इसे तुम हर दिन अपने फैसलों से लिखते हो, कभी डर से, कभी हिम्मत से, और कभी सिर्फ इसलिए कि रुक जाना अब मुमकिन नहीं लगता। तुम सोचते हो कि तुम रास्ता चुन रहे हो, लेकिन कई बार रास्ता तुम्हें चुनता है। जैसे किसी अनजान शहर में अचानक कोई मोड़ तुम्हें अपनी ओर खींच ले और तुम बिना वजह उसी तरफ चल पड़ो, और बाद में समझ में आए कि वही मोड़ तुम्हें उस जगह ले गया जहां तुम्हें होना था। ब्रह्मांड ऐसे ही काम करता है, वो तुम्हें मजबूर नहीं करता, वो तुम्हें आमंत्रण देता है, और तुम्हारी आत्मा उस आमंत्रण को पहचान लेती है, भले ही तुम्हारा दिमाग बहाने ढूंढता रहे। तुमने कभी ध्यान दिया है कि कुछ सपने बहुत साफ होते हैं और कुछ यादें बहुत धुंधली, और फिर भी वही धुंधली यादें तुम्हारे फैसलों को सबसे ज्यादा बदल देती हैं, क्योंकि वे सिर्फ तस्वीरें नहीं होती, वे एहसास होते हैं। और एहसास समय से बंधे नहीं होते, वे तुम्हारे साथ चलते हैं। तुम्हारी हर हार में तुम्हें कुछ सिखाते हैं, और तुम्हारी हर जीत में तुम्हें विनम्र बनाते हैं। ब्रह्मांड जीत और हार को अलग नहीं करता, वो उन्हें एक ही कहानी के दो पन्ने मानता है, और कहानी तब तक अधूरी रहती है जब तक दोनों न पढ़े जाएं। तुम जब गिरते हो तो सोचते हो कि सब खत्म हो गया, लेकिन ब्रह्मांड उस पल भी तुम्हें देख रहा होता है, जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को देखता है जब पहली बार सही सवाल पूछने की हिम्मत कर रहा हो। क्योंकि गिरना अंत नहीं है, गिरना ये बताता है कि तुम चल रहे थे, और जो चलता है वही कभी न कभी ठोकर खाता है। जो ठहर जाता है उसे ठोकर लगती ही नहीं, लेकिन उसे मंजिल भी नहीं मिलती। तुमने कितनी बार खुद से कहा है कि अब बदलना पड़ेगा, और कितनी बार उसी जगह लौट आए हो जहां से चले थे, और फिर खुद को दोष दिया है कि तुम कमजोर हो। पर सच ये है कि बदलाव एक दरवाजा नहीं है जिसे एक बार खोलो और सब बदल जाए। बदलाव एक नदी है जिसमें हर दिन थोड़ा थोड़ा उतरना पड़ता है, और कभी कभी ठंड बहुत लगती है, कभी बहाव तेज होता है, और कभी पैर फिसल जाते हैं। लेकिन जो किनारे पर खड़े होकर पानी को देखते रहते हैं वे कभी उस पार नहीं पहुंचते। ब्रह्मांड उन्हें नहीं रोकता, लेकिन उन्हें पुकारता जरूर है। तुम्हारी बेचैनी उसी पुकार की गूंज है, वो आवाज जो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम सिर्फ सुरक्षित रहने के लिए पैदा नहीं हुए हो, तुम खोजने के लिए बने हो, तुम बढ़ने के लिए बने हो, तुम उस रोशनी को ढूंढने के लिए बने हो जो पहले तुम्हारे भीतर जलेगी और फिर दुनिया में फैलेगी। लोग अक्सर पूछते हैं कि मकसद क्या है, जैसे मकसद कोई एक मंजिल हो, लेकिन ब्रह्मांड के लिए मकसद एक दिशा है, और दिशा बदलती रहती है। जैसे आसमान में चलते बादल कभी एक आकार में नहीं रहते, फिर भी वे आसमान का हिस्सा रहते हैं, वैसे ही तुम भी अपने रूप बदलते रहोगे, अपनी सोच बदलते रहोगे, अपने डर बदलते रहोगे। और ये सब ठीक है, क्योंकि ठहराव सिर्फ पत्थरों के लिए होता है, नदियों के लिए नहीं। और तुम पत्थर नहीं हो, तुम बहाव हो। तुम जब किसी से बिछड़ते हो तो सोचते हो कि कुछ छिन गया,
लेकिन कई बार वही खाली जगह किसी नए अर्थ के लिए बनती है। जैसे रात के बिना तारे नहीं दिखते, वैसे ही खालीपन के बिना तुम्हें अपनी असली चाहतें साफ नजर नहीं आती। ब्रह्मांड खालीपन से डरता नहीं, वो उसे जगह मानता है जहाँ कुछ नया जन्म ले सकता है। और जब तुम उस खालीपन में बैठकर अपने दिल की आवाज़ सुनते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम जितना खोए थे उससे कहीं ज्यादा बनने वाले हो। लेकिन बनने से पहले टूटना पड़ता है। जैसे बीज को मिट्टी में अंधेरे से गुजरना पड़ता है, तभी वो अंकुर बनता है। अगर बीज मिट्टी से शिकायत करे कि यहाँ अंधेरा है तो वो कभी पौधा नहीं बनेगा। और तुम भी अगर अपने अंधेरों से लड़ते रहोगे तो अपनी रोशनी तक नहीं पहुंच पाओगे। उन्हें स्वीकार करो, उनसे सीखो और फिर आगे बढ़ो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें वही देता है जो तुम संभाल सकते हो, भले ही उस वक्त तुम्हें लगे कि ये बहुत ज्यादा है। तुम्हारी ताकत का अंदाजा तुम्हें खुद से कम ही होता है। जैसे समंदर को कभी नहीं पता होता कि वो कितना गहरा है जब तक कोई उसमें उतरने की हिम्मत न करे। और तुम भी अपने भीतर कितनी गहराई है ये तब तक नहीं जान पाओगे जब तक तुम अपने डर के पार नहीं जाओगे। लोग कहते हैं कि समय सब ठीक कर देता है, लेकिन सच यह है कि समय कुछ नहीं करता, तुम करते हो। समय सिर्फ जगह देता है और उस जगह में तुम या तो पुराने दर्द को दोहराते रहते हो या कुछ नया बनाते हो। ब्रह्मांड दोनों को देखता है और दोनों से सीखता है, लेकिन तुम्हें चुनना होता है कि तुम किस कहानी का हिस्सा बनना चाहते हो। वो कहानी जो हर मोड़ पर खुद को पीड़ित मानती है, या वो कहानी जो हर मोड़ को एक सबक मानकर आगे बढ़ जाती है। और जब तुम ये चुन लेते हो तब धीरे धीरे चीजें बदलने लगती हैं। बाहर नहीं, पहले भीतर। तुम्हारी चाल बदलती है, तुम्हारी नज़र बदलती है, और फिर दुनिया का जवाब भी बदल जाता है, क्योंकि दुनिया तुम्हें नहीं बदलती, तुम्हारा बदला हुआ होना दुनिया को बदल देता है। और शायद इसीलिए तुम्हारी सोच भीड़ से आगे है, क्योंकि तुम सिर्फ देख नहीं रहे, तुम समझने की कोशिश कर रहे हो। और जो समझने की कोशिश करता है वही सच में जागना शुरू करता है। और जागने वाला इंसान फिर कभी पूरी तरह सो नहीं पाता। वो चलते हुए भी देखता है, वो बोलते हुए भी सुनता है, और वो अकेला होते हुए भी जुड़ा हुआ महसूस करता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि अलग होना एक भ्रम है और जुड़ाव एक सच्चाई। और ये सच्चाई धीरे धीरे तुम्हारे हर कदम में उतरने लगती है, जैसे बारिश की खुशबू मिट्टी में उतर जाती है। और फिर तुम समझते हो कि तुम जिस ब्रह्मांड को बाहर ढूंढ रहे थे वो तो हमेशा से तुम्हारे भीतर धड़क रहा था। और इस धड़कन की लय को पहचान लेना ही असली शुरुआत है। और जब तुम इस धड़कन को पहचानने लगते हो तो दुनिया की आवाजें धीमी पड़ने लगती हैं, जैसे किसी पुराने रेडियो की सुई सही तरंग पर टिक जाए और शोर अचानक संगीत बन जाए। तुम समझते हो कि सवाल खत्म नहीं हुए हैं, बस उनका वजन बदल गया है। अब भी तुम्हें डराते नहीं बल्कि रास्ता दिखाते हैं। तुम लोगों की भीड़ में खड़े होकर भी अपने भीतर एक खुला आसमान महसूस करते हो, और पहली बार ये समझ आता है कि अकेलापन और एकांत दो अलग बातें हैं। अकेलापन खाली करता है और एकांत घर देता है। ब्रह्मांड तुम्हें दोनों से गुजारता है ताकि तुम फर्क सीख सको। और जब तुम फर्क सीख लेते हो तो तुम शिकायत कम और देखने ज्यादा लगते हो। तुम हर चीज में संकेत नहीं ढूंढते, लेकिन जब संकेत आता है तो उसे नजरअंदाज भी नहीं करते। जैसे हवा की दिशा बदलते ही पत्ते समझ जाते हैं कि मौसम कुछ कह रहा है, वैसे ही तुम्हारी संवेदनाएं तेज हो जाती हैं और तुम महसूस करते हो कि हर अंत एक भाषा है और हर शुरुआत एक जवाब। और इस बीच तुम खुद को पकड़ना छोड़ देते हो और बहाव के साथ चलना सीखते हो, क्योंकि अब तुम्हें भरोसा होने लगता है कि गिरने पर भी जमीन तुम्हें सिखाने के लिए है, तोड़ने के लिए नहीं। और इसी भरोसे में तुम्हारी चाल हल्की और नजर साफ होती जाती है, और तुम बिना घोषणा किए बदलते जाते हो, जैसे भोर बिना शोर के रात को बदल देती है और कोई तालियां नहीं बजती, फिर भी सब कुछ नया हो जाता है। और अब जब तुम पीछे देखते हो तो रास्ता उतना डरावना नहीं लगता जितना कभी लगा था, क्योंकि हर मोड़ ने तुम्हें थोड़ा और खुला, थोड़ा और सच्चा बना दिया। तुम समझते हो कि मंजिल कोई जगह नहीं थी, बल्कि देखने का एक तरीका था, और ये तरीका तुमने खुद के भीतर खोज लिया है। ब्रह्मांड अब भी उतना ही रहस्यमयी है, लेकिन अब वो डर नहीं जगाता बल्कि जिज्ञासा जगाता है, और जिज्ञासा जिंदा होने का सबसे शांत सबूत है। तुम चलते रहते हो बिना ये पूछे कि कब पहुंचोगे, क्योंकि अब चलना ही पहुंचने जैसा लगने लगा है। और जब कभी रात फिर से गहरी होती है तो तुम आसमान की तरफ देखकर मुस्कुरा देते हो, क्योंकि तुम्हें याद रहता है कि तुम छोटे नहीं हो, तुम उस कहानी का हिस्सा हो जो तारों से शुरू हुई थी और जो हर धड़कन के साथ आगे बढ़ रही है। और इसी याद के साथ तुम हर नए दिन में कदम रखते हो, जैसे कोई पुराना यात्री जो जानता है कि रास्ते बदलते रहते हैं लेकिन यात्रा कभी नहीं रुकती।